माइक का सारा केबल वेबल चेंज करके एकदम करा ना, तब जाकर उसने उठाया है ना। इसलिए क्लास 4 से 5 मिनट लेट हो गई है। चलो भाई आओ, नमस्ते। ये बताओ कैसी रही आपकी होली है? कैसी रही आपकी होली? अच्छा रहा आपका त्योहार? अब होली वोली की छुट्टियां हो गई हैं, बढ़िया आपने त्योहार मना लिए हैं। अब वापस स्टार्ट करते हैं अपनी क्लासेस। और हाँ, एक छोटी सी आप लोगों को इंफॉर्मेशन देनी थी। एनटीपीसी का जो एग्जाम है ना, वो जून में होने की संभावनाएं पूरी की पूरी है। अब आप कहोगे मैम एनटीपीसी का जो है जून में होगा, तो ग्रुप डी का पेपर कब होगा? ग्रुप डी का पेपर जुलाई अगस्त से पहले नहीं होगा बेटा। ये मान के चलो अगस्त बीच में आपका ग्रुप डी का पेपर हो सकता है। ऐसी अंदर से अंदरूनी सूत्रों से पता लगता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। हाँ, तो एनटीपीसी वाले बच्चों के लिए अच्छा समय है बच्चों। देखो ग्रुप डी वाले बच्चों के पास तो बहुत ही अच्छा समय है। अभी तो मार्च चल रहा है, अप्रैल मई तक अपना सिलेबस खत्म हो जाएगा। लगभग सारे सब्जेक्ट का मई तक खत्म हो जाएगा आपका सिलेबस, क्योंकि अब कोई छुट्टियां नहीं है इतनी ज्यादा। अब होली वोली सब निकल गया, अब छुट्टी कहाँ ही आएंगी अब ना। तो मई मान लो, मई लास्ट तक आपका सिलेबस खत्म है। जून जुलाई अगस्त में आप रिवीजन के लिए एकदम अपने आप को लगा दोगे, प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कर दोगे, आप प्रीवियस ईयर लगाना शुरू कर दोगे, मॉक टेस्ट लगाओगे डेली 2। तो आपके पास बहुत अच्छा टाइम है बेटा, है ना। चलो फिर स्टार्ट करें। तो आप लोगों के पास बहुत ही अच्छा समय है। अभी फिलहाल अपना सिलेबस कवर करो, कॉन्सेप्चुअल पार्ट स्ट्रॉन्ग करो, थ्योरी पार्ट स्ट्रॉन्ग करो। कब तक? मई तक। जून 15 जून के बाद आप डेली आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट सब आपको लगाना होगा। ठीक है, मेरा सिलेबस ये मान लो जून के पहले सप्ताह तक मैं खत्म कर दूंगी, क्योंकि अभी आगे आने वाले दिनों में ना मैं आपकी क्लासेस लंबी करने वाली हूँ। ठीक है, अभी तो आपको दिख रहा होगा जुकाम वुखाम हो रखा है, थोड़ा सा त्योहार से निपट के आए हैं, लेकिन अब कुछ दिनों के बाद मैं क्या करूंगी, आपकी क्लासेस का ड्यूरेशन लंबा करूंगी। और जब मुझे जरूरत लगेगी तो मैं मैराथन क्लास भी लूंगी, 2-2 घंटे 3-3 घंटे भी पढ़ाऊंगी मैं कोई कोई चैप्टर। ठीक है, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है बेटा, क्योंकि मेरा टारगेट है मैं आप लोगों का जून फर्स्ट वीक तक आपका सिलेबस खत्म कर दूं बेटा, है ना। मई का ही टारगेट है, मई में खत्म कर दूं, है ना, ताकि आप लोगों के पास अच्छे तरीके से रिवीजन के लिए टाइम मिले, प्रैक्टिस करने के लिए टाइम मिले आपके पास। आज होगा अपना स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ब्लड का कंपोजिशन, ब्लड में, खून में क्या क्या होता है। हमने पूरी चीजें पढ़ ली थी। खून में प्लाज्मा होता है, आरबीसीज होती हैं, डब्ल्यूबीसीज होती हैं, प्लेटलेट्स होती हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, अब आज हमें क्या पढ़ना है, ब्लड ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं। अगर आपने पिछले साल के क्वेश्चंस पेपर देखे हैं तो उसमें आपने देखा होगा बेटा क्या क्या, कि कौन सा है ब्लड ग्रुप जो यूनिवर्सल डोनर है, सर्वदाता है, कौन सा यूनिवर्सल रिसीवर है, कौन सा खून ले सकता है, ए ब्लड ग्रुप का मतलब क्या होता है, बी का मतलब क्या होता है, ये ब्लड ग्रुप कहां से आए, कैसे इनकी खोज हुई। ये बहुत सारे क्वेश्चंस ना देखने को मिलते हैं आपको एग्जाम में। तो आज हम यहीं से स्टार्ट करेंगे बच्चा। ब्लड ग्रुप्स को हिंदी में कहते हैं रक्त समूह है, ह्यूमन ब्लड ग्रुप। देखो बच्चा, ब्लड तो, खून तो गाय भैंस घोड़ा बकरी कुत्ते बिल्ली सब में है ना। हमें सबके ब्लड ग्रुप थोड़ी पढ़ने हैं। हमें कौन से पढ़ने हैं? हमें पढ़ने हैं ह्यूमन ब्लड ग्रुप। हमें क्या पढ़ने? ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स पढ़ने हैं, यानी कि मानव का रक्त समूह है। हमारे जो ब्लड आते हैं उसको, हमारा जो ब्लड है उसको कितने ग्रुप्स में हमने बांटा है, हमें ये पढ़ना है। जब हम ह्यूमन ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो हमारा ब्लड ग्रुप कौन से सिस्टम में आता है? हमारा ब्लड ग्रुप आता है बच्चा एबीओ सिस्टम में, एबीओ तंत्र में आता है। हमारा ब्लड ग्रुप कौन सिस्टम में आता है? एबीओ सिस्टम में, यानी एबीओ तंत्र में आता है। एबीओ सिस्टम में टोटल ब्लड ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं? मैम अपनी बुक का नाम बता दो। राजीव जी, हम आपको एक दिन किताब के बारे में क्लास में आखिर में बताएंगे, आज नहीं कल बताएंगे आपको। ठीक है, अभी फिलहाल अच्छा बच्चों सुनो, आज प्लीज कमेंट मत करो। मैं आज जो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाली हूं ना, एग्जाम में काम आएगा, जिंदगी में काम आएगा, हमेशा काम आएगा। इसलिए एक कम से कम 40 मिनट मेरे साथ अच्छे से पढ़ लो। ये अपना साइड में हटा दो ये कमेंट्स वमेंट्स, ठीक है, क्योंकि मैं जो ये चीजें पढ़ा रही हूँ ना, ये आपको बिल्कुल भी ऐसे वैसे, हाँ बेटा मैंने बता दिया एनटीपीसी का एग्जाम जून में होने की पूरी की पूरी संभावनाएं हैं। अब आ जाओ यहां पर। तो हमारा जो ब्लड ग्रुप होता है वो एबीओ सिस्टम में आता है, एबीओ तंत्र में आता है। जब इस एबीओ सिस्टम की बात करते हैं ना, तो देखो कौन कौन सा ब्लड ग्रुप बनता है। ए बनता है, बी से बी बना, फिर ए बी से ए बी बना, और ये ओ बना। ठीक है, ये 4 ब्लड ग्रुप है, ए बी ओ।
अब ये 4 पॉजिटिव होते हैं, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ठीक है, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, और 4 इनके नेगेटिव होते हैं, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ठीक है। ये सारी बातें मैं बताऊंगी नेगेटिव पॉजिटिव कैसे बनता है। फिलहाल आपको जानना है कि हमारा जो ब्लड होता है वो कौन से सिस्टम में आता है, वो एबीओ सिस्टम में आता है। एबीओ में ए बी ए बी ओ, ठीक है। इस एबीओ सिस्टम की डिस्कवरी किसने की थी, यानी ह्यूमन ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी किसने की थी, वो महान वैज्ञानिक बच्चों जिन्होंने सारे की सारी दुनिया को बताया था कि हमारे ब्लड ग्रुप कौन कौन से हैं, कैसे हैं, कितने हैं। तो वो आते हैं कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर जी को हम क्या कहते हैं, कार्ल लैंडस्टीनर को कहते हैं फादर ऑफ ब्लड ग्रुप। लिखिए, या तो लिखो फादर ऑफ ब्लड ग्रुप, या आप लिखेंगे फादर ऑफ एबीओ सिस्टम, या आप लिख दो रक्त समूह की खोज। इन्होंने ही सबसे पहले सबको बताया था कि हमारा ब्लड ग्रुप एबीओ सिस्टम में आता है। तो कार्ल लैंडस्टीनर जी को हम और क्या बोल सकते हैं, ये है फादर ऑफ एबीओ सिस्टम या फादर ऑफ ब्लड ग्रुप है बेटा। ये रक्त समूह के जनक हैं, इन्होंने ही जन्म दिया है किसको। तो आप क्या बताओगे बेटा, ब्लड ग्रुप्स को सबसे पहले जिन वैज्ञानिक ने सबके सामने एक्सप्लेन किया था उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम कार्ल लैंडस्टीनर बोलते हैं। कब कहते हैं 1900 में, 1900 में, 1900 से लेकर आपसे पूछे 1900 से 1901 भी आ सकता है, ठीक है। और इसकी डिस्कवरी के लिए 1900 से 1901 का समय था, और इसकी खोज के लिए उन्हें 1930 में 30 साल बाद बेटा इनको नोबेल प्राइज मिला। 30 साल बाद इनको इनकी खोज के लिए नोबेल प्राइज मिला। सोचिए बेचारों ने 30 साल वेट किया, 30 साल वेट किया बेटा, है ना। तो क्या कि एबीओ रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी, और एबीओ रक्त समूह की खोज करने के लिए हम इनको बोलते हैं रक्त समूह के पिता, ये जनक है बेटा। कब की थी, 1900 से 1901 का समय था। एग्जाम में आता है तो 1900 ही आता है डेट, आपको भी 1900 करके आना है, ठीक है। और नेक्स्ट आप बताओगे बेटा 1930 में इनको सबसे बड़ा प्राइज, जिसको हम नोबेल प्राइज कहते हैं, इससे इनको नवाजा गया, राइट। अब मैम कैसे खोज की इन्होंने, क्या होते हैं ब्लड ग्रुप, अगली स्लाइड पे सिर्फ मुझे 20 मिनट दे दो, मैं आपको ऐसा ब्लड ग्रुप पढ़ा दूंगी अपने जीवन में आप 2 साल के बच्चे को भी समझा दोगे। बस मुझे 20 मिनट दे दो बेटा। होता क्या है, ब्लड ग्रुप पढ़ने से पहले आपको ना 2 बातें पता होना चाहिए जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूं बेटा। हमारे खून में होते हैं एंटीजन एंड एंटीबॉडी। एंटीजन को हिंदी में प्रतिजन या एंटीजन ही कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में एजी लिखा जाता है। एक होते हैं हमारे खून में एंटीबॉडीज। एंटीबॉडी के बारे में तो मैम हमने सुना है आपसे ही, जिसको हिंदी में हम प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी कह सकते हैं। इनको लिखते हैं हम ए बी नाम से। आपको ब्लड ग्रुप पढ़ने से पहले एंटीजन एंटीबॉडीज के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ये एंटीजन एंटीबॉडीज होती क्या है वो समझो बेटा। एंटीजन और एंटीबॉडीज ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, ऐसे कण होते हैं जो हमारे खून में होते हैं, ठीक है। जो कहां पे होते हैं, हमारे खून में होते हैं। एंटीजन्स एंटीबॉडीज दोनों ही हमारे ब्लड में होते हैं बेटा। दोनों ही कहां होते हैं, आप बताओगे, हमारे ब्लड में होते हैं। ये खून में ही होते हैं। ये बने किसके होते हैं, तो एंटीजन्स और एंटीबॉडीज बने हुए होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन के। किसके बने हुए होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन के। तो आपसे कभी पूछ ले एग्जाम में कि एंटीजन्स और एंटीबॉडीज किससे बने हुए हैं, ये ऐसे पार्टिकल्स हैं जो हमारे खून में है और वो ग्लाइकोप्रोटीन से बने हुए होते हैं। इधर भी ग्लाइकोप्रोटीन लिखो, इधर भी आप ग्लाइकोप्रोटीन लिखो। ये ग्लाइकोप्रोटीन से बने हुए कुछ कण होते हैं जो हमारे खून में होते हैं, ठीक है। अब बात ये आती है कि मैम फिर एंटीजन क्या होते हैं, एंटीबॉडी क्या होते हैं। बहुत ध्यान से समझना बच्चा। एंटीजन्स किसके ऊपर होते हैं, एंटीजन्स होते हैं रेड ब्लड सेल्स के ऊपर।
आरबीसी लाल रक्त कोशिका, लाल रक्त कणिका कहाँ है? हमारे खून में है। आप जानते हैं हमारे खून में आरबीसी होती है, हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। तो बेटा मान लो ये कोई आरबीसी है कुछ ऐसी सी, ठीक है, ये आरबीसी है, मैंने यहां पे बना दिया, और इस आरबीसी पर ग्लाइकोप्रोटीन से बनी हुई कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं, कुछ क्या होती है? ऐसी स्ट्रक्चर्स होती हैं, और इन स्ट्रक्चर्स को आप क्या कहते हो? इनको आप एंटीजन्स कहते हो। इनको क्या कहते हो आप? एंटीजन कहते हो, प्रतिजन कहते हो। बेटा ये एंटीजन कौन कौन सी होती है? सुनो, एक एंटीजन होता है जिसका टाइप होता है ए, और दूसरा एंटीजन होता है बी। एक लाइन में फिर लास्टली समझा रही हूं, हमारे खून में ग्लाइकोप्रोटीन से बनी हुई स्ट्रक्चर आरबीसी के ऊपर उपस्थित होती है, प्रेजेंट होती है, उनको एंटीजन कहते हैं। ये एंटीजन दो प्रकार की होती है, एक होता है एंटीजन ए, एक होता है एंटीजन बी। हाँ जी मैम, समझ में आ गई हमें बात, आ गई। चलो अब बात करते हैं एंटीबॉडीज क्या होती हैं। जब ये ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई स्ट्रक्चर्स कहां होती है? या तो होंगी हमारी प्लाज्मा में। प्लाज्मा कहां होता है? खून में। खून में एंटीबॉडी, खून में प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में एंटीबॉडीज होती है, पहले पढ़ा चुकी हूं मैं। या ये ग्लाइकोप्रोटीन से बनी हुई स्ट्रक्चर कहां दिखती है आपको? डब्ल्यूबीसी पे, व्हाइट ब्लड सेल्स पे दिखती है। तो इन स्ट्रक्चर्स को हम एंटीबॉडीज कहते हैं। तो हमारे खून है, उस खून में लिक्विड वाला हिस्सा क्या है? प्लाज्मा है, और इस प्लाज्मा में क्या पड़ी है? एंटीबॉडीज पड़ी है ना? एंटीबॉडीज पड़ी हैं। तो जब इस प्लाज्मा में इस टाइप की जो स्ट्रक्चर्स होती है ना, ऐसी स्ट्रक्चर्स, इनको हम एंटीबॉडीज कहते हैं। ये क्या है बेटा जो मैं हमने ग्रीन कलर से बनाई है? ये एंटीबॉडीज हैं, ये प्रतिरक्षी हैं। और एंटीबॉडीज भी यहां पर दो टाइप की होती है, एक ए और एक बी। इसको कैपिटल से दिखा रहे हो तो इसको स्मॉल से दिखा दो बस। अब फिर से सुनो, अब मैं एक लाइन में समझा रही हूं आपको, बेटा ध्यान से समझना। जब ग्लाइकोप्रोटीन से बनी हुई स्ट्रक्चर आरबीसी के सरफेस एरिया पे प्रेजेंट होती है तो उसको एंटीजन कहा जाता है, उसको प्रतिजन कहा जाता है। और ये एंटीजन दो प्रकार का होता है, एंटीजन ए, एंटीजन बी, ठीक है। जब ग्लाइकोप्रोटीन से बनी हुई स्ट्रक्चर हमारे खून के प्लाज्मा में या डब्ल्यूबीसी के ऊपर पाई जाती हैं तो बेटा उनको हम एंटीबॉडीज या प्रतिरक्षी कहते हैं। वो भी दो प्रकार की होती है, ए और बी, वो भी दो प्रकार की होती है जिसको हम ए और बी कहते हैं। आगे बात समझ में? तो आपसे पूछेगा एंटीजन एंटीबॉडी कहां होती है? खून में। अब आप मुझे बताओ एंटीजन्स कौन सी ब्लड सेल्स पे हैं? मैम एंटीजन्स हमेशा आरबीसी पर पाए जाते हैं। ठीक है बेटा, अगर आपसे कोई पूछे एंटीबॉडीज कहां होती हैं तो आप आंसर करके आना, प्लाज्मा में भी एंटीबॉडीज हो सकती हैं। और डब्ल्यूबीसी भी आप याद करो, मैंने बताया था मोनोसाइट और लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज बनाती है। तो डब्ल्यूबीसी के पास भी क्या है? एंटीबॉडीज हैं। अब बेटा जब इतनी बात समझ में आ गई ना, तो अब मेरी अगली लाइन बहुत ध्यान से समझना, एकदम ध्यान से समझना, इस चीज को यहां छोड़ दो। मैं दो लाइन आपको समझाना चाह रही हूं। अगर आपको ये दो लाइन समझ में आ गई ना बेटा, जीवन में कभी ब्लड ग्रुप नहीं पढ़ना पड़ेगा। वो जो एनसीईआरटी में टेबल बना हुआ है ना, वो कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप किसी को भी समझा दोगे, 2 साल के बच्चे को समझा दोगे। अब सुनो जरा, क्या सुनो जरा मेरी बात। पहली लाइन बोल रही हूं मैं, ध्यान से सुनना। आरबीसी के सरफेस एरिया पर जिस टाइप का एंटीजन होता है वही आपका ब्लड ग्रुप होता है। क्या बोला आपकी मैम ने? आरबीसी के सरफेस एरिया पर जिस टाइप का एंटीजन है वही आपका ब्लड ग्रुप है। ध्यान से सुनो, ये है आरबीसी, इसके सरफेस एरिया पर अगर ए टाइप का एंटीजन है तो आपका ब्लड ग्रुप भी कौन सा हो गया? ए। अगर बी टाइप का एंटीजन है तो आपका ब्लड ग्रुप बी हो गया। अगर ये दोनों एंटीजन है, मैम क्या एक से अधिक एंटीजन हो सकते हैं? हाँ जी, 2, 4, 10 कितने भी एंटीजन हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर दोनों एंटीजन हैं ए और बी तो ब्लड ग्रुप ए बी बन गया।
दोनों ही एंटीजन नहीं है, ना ए है ना बी है। मैम ऐसा हो सकता है कि एंटीजन नहीं भी है? नहीं हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अगर दोनों ही नहीं है तो ब्लड ग्रुप बनता है जीरो। अब जीरो ना यहां पर लिखने में अच्छा नहीं लिखेगा। आप खुद सोचो, ए बी जीरो ब्लड ग्रुप बोलोगे अच्छा लगेगा, या ए बी ओ बोलोगे तो सुंदर लगेगा? ए बी ओ सुंदर लगेगा। तो बेटा आप क्या बताओगे? ए बी ओ, ये 4 ब्लड ग्रुप बन गए आपके। मैं फिर से लाइन रिपीट कर रही हूं, इसके बाद नहीं करूंगी, ध्यान से समझ लेना। आरबीसी के सरफेस एरिया पर जिस टाइप का एंटीजन है वही आपका ब्लड ग्रुप है। अगर ए टाइप का एंटीजन है तो आपका ब्लड ग्रुप भी बच्चा ए होगा। अगर बी टाइप का एंटीजन है तो आपका ब्लड ग्रुप बी बन गया। अगर दोनों एंटीजन है तो ए बी बन गया। दोनों ही नहीं है, जीरो। जीरो अच्छा नहीं लगेगा तो ओ ब्लड ग्रुप। तो बताओ टोटल कितने ब्लड ग्रुप बना दिए आपने? 4 बना दिया, ए बी ओ। अब मेरी दूसरी लाइन, पहली लाइन तो यही था, आरबीसी के सरफेस एरिया पर जिस टाइप का एंटीजन है वही आपका ब्लड ग्रुप है। अब मेरी दूसरी लाइन सुनना, आरबीसी के सरफेस एरिया पर जिस टाइप का एंटीजन है ना, उसके अपोजिट, उसके विपरीत हमेशा एंटीबॉडी होना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, जिस टाइप का एंटीजन होता है ना, उसके अपोजिट हमेशा एंटीबॉडी होना चाहिए। अगर यहां पर ए टाइप का एंटीजन है तो यहां पर एंटीबॉडी बी होना चाहिए। अगर यहां बी है तो यहां ए होना चाहिए बेटा। अच्छा स्मॉल लेटर से लिख देते हैं ना, ठीक है? तो सुनो बच्चा, ये ए है, ये बी है। अब इसमें देखो ए बी ब्लड ग्रुप में दोनों ही एंटीजन है, तो ए बी वाले में एंटीबॉडी होता ही नहीं है, क्रॉस लगा हुआ होता है। ओ वाले में कोई एंटीजन नहीं है, ना ए है ना बी है एंटीजन, तो यहां पर दोनों एंटीबॉडी होती हैं, ए और बी। ये लो बच्चा, खत्म। इतनी बात समझ में आई तो आज की अगले आधे घंटे की क्लास और कल की क्लास तुम लोग ना किसी को भी पढ़ा दोगे तुम, समझना छोड़ो। क्या बोला आपकी मैम ने? सुनो फिर, अभी मैं रीजन बताऊंगी ऐसा क्यों नहीं होता है। आरबीसी के सरफेस एरिया पर जिस टाइप का एंटीजन है वही आपका ब्लड ग्रुप है। जिस टाइप का एंटीजन है उसके विपरीत हमेशा एंटीबॉडी होना चाहिए। अब मैं एक टेबल बना रही हूं आपको, है ना, और अच्छे से समझाने के लिए। हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें पहले कॉलम में लिखेंगे ब्लड ग्रुप। पहले में लिखो ब्लड ग्रुप, इसको मैं यहां रख दूं। एंटीजन दूसरे में लिखेंगे। पहले में लिखोगे आप ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप, ठीक है? ब्लड ग्रुप्स रक्त समूह है, राइट? दूसरे कॉलम में हम लिखेंगे एंटीजन, दूसरे में लिखेंगे एंटीजन, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिजन, ठीक है? और कैसे डिनोट करते हैं? एजी से। और तीसरे में लिखेंगे हम एंटीबॉडी, और जिसको हिंदी में प्रतिरक्षी। हिंदी मीडियम वाले बच्चों इंग्लिश के शब्द हमेशा साथ में लिखने हैं, आ जाते हैं, एंटीबॉडी, ठीक है? और तीसरे में हम लिखेंगे डोनेट करना। डोनेट का मतलब होता है खून देना, देना। और चौथे में लिखेंगे रिसीव करना, खून लेना। कौन से ब्लड ग्रुप वाला किससे खून लेगा, सारी कहानी अभी समझा दूंगी आपको। आओ यहां पर, अब मुझे ये बता दो तुम लोग, एबीओ सिस्टम में कितने ब्लड ग्रुप? 4, है ना? पहला ए, दूसरा बी, और तीसरा ए बी, और चौथा 0 होता है वैसे। लेकिन बेटा बोलने में अच्छा नहीं लगता है, तो हम क्या करते हैं, हम ओ कर लिख देते हैं। अब मैंने क्या बोला था? आरबीसी के सरफेस एरिया पर जिस टाइप का एंटीजन है वही आपका ब्लड ग्रुप है। तो बेटा जब ए ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन कौन सा होगा मैम? ए ही तो होगा। बी है तो बी तो होगा। ए बी है तो ए और बी दोनों एंटीजन है। ओ में कोई एंटीजन ही नहीं है तो क्रॉस लगा दो। क्रॉस का मतलब है एब्सेंट, इसमें कोई एंटीजन पाया ही नहीं जाता है, अनुपस्थित होता है। जिस टाइप का एंटीजन होता है उसके विपरीत दिशा में हमेशा एंटीबॉडी होना चाहिए। तो बताओ ए एंटीजन है तो एंटीबॉडी कौन सा होना चाहिए? बी होना चाहिए। यहां पर बी है तो कौन सा होना चाहिए? ए। अब यहां पर तो होना ही नहीं चाहिए क्योंकि मैम इधर एंटीजन दोनों है, तो इसमें एंटीबॉडी पाया ही नहीं जाता है। अब बेटा यहां पर एक भी एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी ए और बी दोनों हो सकती हैं। लो, खत्म कर दिया मैंने। अब मैंने बता दिया कि
जिस टाइप का एंटीजन है वही ब्लड ग्रुप है। एंटीजन के विपरीत हमेशा एंटीबॉडी होना चाहिए। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, सेम ब्लड ग्रुप में एंटीजन एंटीबॉडी सेम नहीं हो सकते। अगर एंटीजन एंटीबॉडी सेम हो जाते हैं ना बेटा, तो इंसान का खून खराब हो जाता है, ब्लड प्रेसिपिटेट हो जाता है, खून खराब हो जाता है, इंसान मर सकता है। इसीलिए किसी को खून देने से पहले, किसी को खून चढ़ाने से पहले क्या चेक करते हैं? उसका ब्लड ग्रुप चेक करते हैं बेटा। अरे डॉक्टर के पास कभी खून देने जाओगे तो क्या पूछे कौन सा ब्लड ग्रुप है? खून लेने जाओगे तो क्या पूछते हैं कौन सा ब्लड ग्रुप है? क्यों पूछता है? क्योंकि डॉक्टर देखता है आपके खून में एंटीजन एंटीबॉडी, ये एंटीजन है ये एंटीबॉडी है, सेम ना हो जाए। सेम हो जाएगा तो कहानी खत्म हो जाएगी बेटा। खून खराब हो जाता है। खून खराब का मतलब आरबीसी ब्लास्ट कर जाती है, यानी आरबीसी फट जाती है, इंसान मर जाता है, मर सकता है इंसान। इसीलिए क्या करता है डॉक्टर? डॉक्टर बेटा आपका खून देने से पहले, चढ़ाने से पहले आपका ब्लड ग्रुप चेक करता है। ठीक है, तो सेम ब्लड ग्रुप में एंटीजन एंटीबॉडी सेम हो सकते हैं क्या? नो मैम, नहीं हो सकते। आप सोचो यहां पर ए एंटीजन है तो इसका उल्टा विपरीत बी है यहां पे। अगर इस इंसान को, ऐसे इंसान का खून चढ़ा दिया जिसमें से ए एंटीबॉडी आ गया, तो ए और ए सेम हो गया ना, तो ये इंसान है, इसका खून खराब हो जाएगा, ये इंसान मर सकता है बेटा, मर सकता है बेटा। पॉजिटिव नेगेटिव भूल जाओ यार, तुम लोग रुक जाओ, बताएंगे। क्या इतनी बात समझ में आई मेरी? आ गई? चलो फिर अब आगे। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ जी मैम। मैं आपको ना एक टेबल दिखाती हूँ, होगी कहीं ना कहीं, वो मैंने डाउनलोड करी होगी, नहीं करी है तो अभी मैं गूगल से आपको वो टेबल दिखा के थोड़ा सा, चलो आओ, ब्लड ग्रुप वाली आपको टेबल दिखाती हूँ कि क्या होता है इसका मतलब। एनसीईआरटी में ये बना हुआ है, ठीक है, ये रहा ब्लड ग्रुप। अब मैंने ये दिखा दिया, ठीक है बच्चा। चलो कोई भी स्लाइड रैंडम खोल लेते हैं, अपन ये खोल लेते हैं। अब इसका मतलब क्या है सुनो, इस स्लाइड का मतलब क्या है, अब आप लोग समझाओगे मुझे इसका मतलब। देखो बेटा, अगर किसी इंसान का ब्लड ग्रुप ए है तो रेड ब्लड सेल्स पे कौन सा एंटीजन होगा? ए होगा। ये देखो ये रहा, ये आरबीसी है और उस पे कौन सा एंटीजन है? ए। और ए एंटीजन वाले में एंटीबॉडी कौन सी होगी? देखो एंटी बी, यहां ए है तो यहां बी है बेटा, यहां पे बी है बेटा। इसमें देखो, इसमें बी एंटीजन है, बी है तो यहां ए एंटीबॉडी है। इसमें दोनों है, देखो ना, पिंक और ग्रीन दोनों आ गई एंटीबॉडी, तो कौन सा ब्लड ग्रुप? ए बी। तो इसमें नन लिखा हुआ है ना, नन का मतलब कोई नहीं, यानी इसमें एंटीबॉडी होता ही नहीं है। अब ओ वाले में देखो, ओ वाले में कोई भी एंटीजन नहीं है, ना ए है ना बी है, देखो खाली पड़ा है आरबीसी, तो यहां पर दोनों एंटीबॉडी हो सकती है। ये लो बेटा, इसी टेबल को तो मैंने समझाया है, इसी टेबल को मैंने समझाया है तुम लोगों को। अब आज के बाद जब ये टेबल एनसीईआरटी में पढ़ोगे ना, तो कभी भी तुम लोग कंफ्यूज नहीं होगे बेटा। आरबीसी के सरफेस एरिया पर जिस टाइप का एंटीजन है वही आपका ब्लड ग्रुप है, और जिस टाइप का एंटीजन है उसके विपरीत दिशा में हमेशा एंटीबॉडी होना चाहिए। खत्म बात, खत्म बात। इतनी बात समझ में आ गई? आगे चलूं? हाँ जी मैम चलो। चलो अब मेरी बात को फिर से सुनो ध्यान से, फिर ध्यान से सुनो बेटा। होता क्या है, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। जब हम किसी से खून लेते हैं ना, ठीक है, या किसी को खून देते हैं, तो हमने खून लिया, मान लो मैंने किसी से खून लिया, खून में आरबीसी है, आरबीसी पर एंटीजेंस है। हाँ जी मैम, एंटीजेंस किस पे होते हैं? आरबीसी पे होते हैं। तो किसी से खून लूंगी तो आरबीसी भी तो लूंगी ना, आरबीसी लूंगी तो आरबीसी के ऊपर क्या आएगा? एंटीजन आएगा। अब ये एंटीजन अगर बाहर से आया है, यानी किसी और के इंसान का खून मैंने ले लिया और मेरे बॉडी में एंटीजन आ गया, तो बेटा वो एंटीजन क्या है? वो फॉरेन पार्टिकल है। फॉरेन पार्टिकल का मतलब क्या है? बाहर से आया हुआ। फॉरेनर्स होते हैं ना, इंडिया के नहीं है, बाहर से आए हैं। फॉरेन पार्टिकल का मतलब है मेरे बॉडी का नहीं है वो एंटीजन, बाहर से आया है। तो उस एंटीजन के खिलाफ मेरे बॉडी में एंटीबॉडीज होंगी ना, वो एंटीबॉडीज उस एंटीजन को बाहर वाला की तरह व्यवहार करेंगी, तो उसके ऊपर अटैक करेंगी। अरे लास्ट क्लास में बताया था एंटीबॉडीज हमेशा हथियार होते हैं, जब भी बाहर से कोई पार्टिकल आता है उसके ऊपर एंटीबॉडीज अटैक करती है ना। हाँ जी मैम। तो अब समझो जरा, अब मेरी बात को ध्यान से समझना। क्या मैं 2 लाइन समझा रही हूँ बेटा, समझ लेना, नहीं तो फिर बाद में तुम लोग रोते रहोगे समझ में नहीं आया। सुनो,
ए बी ब्लड ग्रुप वाले में एंटीबॉडी है ही नहीं। देखो ना, ये ए बी ब्लड ग्रुप है, इसमें कोई एंटीबॉडी है ही नहीं। जब इसमें एंटीबॉडी है ही नहीं तो मैं इसको किसी का भी खून चढ़ा दूं, एंटीबॉडी नहीं है तो कोई भी एंटीजन आ जाए बाहर से, चाहे ए आए चाहे बी आए, जब एंटीबॉडी है ही नहीं तो क्या बेटा एंटीजन पे अटैक होगा? नहीं होगा मैम अटैक। तो उसको मजे ही मजे हैं, सबसे खून ले सकता है। तो बेटा जो ए बी ब्लड ग्रुप वाला होता है वो सबसे खून ले सकता है, ए बी वाला। इसको ए बी वाले को पता है क्या बोलते हैं? ए बी ब्लड ग्रुप को बोलते हैं हम यूनिवर्सल रिसीवर ब्लड ग्रुप। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रेसिपेंट या यूनिवर्सल रिसीवर ब्लड ग्रुप। सर्वग्राही, सबसे लेने वाला, सर्व का मतलब सबसे, ग्राही मतलब ग्रहण करने वाला, ये सबसे खून ले सकता है बेटा। अब क्यों ले सकता है? क्योंकि मैम इसमें क्या नहीं है, इस ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडीज नहीं है, और जब एंटीबॉडीज है ही नहीं, हथियार ही नहीं है, तो बेटा बाहर से चाहे ए एंटीजन आए चाहे बी एंटीजन आए, जब हथियार ही नहीं है तो अटैक ही नहीं होगा, अटैक ही नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आपसे पूछता है कौन सा ब्लड ग्रुप वाला सबसे खून ले सकता है? ए बी वाला ले सकता है, ए बी वाला ले सकता है। तो क्या मैं ए बी ब्लड ग्रुप के आगे रिसीव वाले कॉलम में लिख दूं कि ए बी वाला सबसे खून ले सकता है? ऑल, ऑल का मतलब सभी, सबसे खून ले सकता है। क्यों ले सकता है? क्योंकि इसके पास एंटीबॉडी नहीं है ना? ये कौन कह रहा है एंटीबॉडीज है तो सही? कहां एंटीबॉडी ए बी में? ये एंटीबॉडी। तुम लोग का दिमाग, अनिकेत तुम्हारा दिमाग क्या घास वास चरने गए है क्या? ये क्रॉस का मतलब, एब्सेंट का मतलब क्या होता है? हाँ, एब्सेंट है, एब्सेंट का मतलब होता है अनुपस्थित। भाई हिंदी में बता दिया, ठीक है। क्रॉस का मतलब क्या होता है? नहीं होना, ठीक है निकेत जी? दिमाग को क्लास में रखो, घास चरने गए उसे बुलाओ, ठीक है। तो इसका मतलब मैम ए बी ब्लड ग्रुप वाला खून सबसे ले सकता है, जी हाँ। अब आओ ओ ब्लड ग्रुप के बारे में, ध्यान से सुनो। ओ में क्या नहीं है? ओ में एंटीजन नहीं है, क्रॉस का मतलब नहीं है, नो नो, ओ में कोई एंटीजन ही नहीं है। तो ओ वाले का खून किसी को भी चढ़ा दूं मैं तो एंटीजन गया ही नहीं है, और जब एंटीजन गया ही नहीं तो क्या एंटीबॉडी अटैक करेगी? नहीं करेगी भाई। एंटीबॉडी तो किस पे अटैक करती है? बाहर से आए हुए एंटीजन पे। तो ओ वाले का खून किसी को भी क्यों दे सकते हैं? क्योंकि ओ वाले में कोई एंटीबॉडी ही नहीं, सॉरी कोई एंटीजन ही नहीं है। जब एंटीजन गया ही नहीं, अरे भाई मैंने ओ वाले से खून लिया, मेरे में ना एंटीजन ए आया ना बी आया, तो सेम होंगे क्या एंटीजन एंटीबॉडी? नहीं होंगे। तो मेरी एंटीबॉडीज क्यों अटैक करेंगी जब एंटीजन आए ही नहीं, तो शांत पड़ी है बेचारी। तो इसका मतलब मैम ओ वाले को हम यूनिवर्सल डोनर कह सकते हैं, जी हाँ। ओ ब्लड ग्रुप को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कहते हैं बेटा। डोनर, सर्वदाता, सबको देने वाला, सबको खून देगा बेटा ये। तो ओ वाले के डोनेट वाले कॉलम में लिख दूं ऑल, ये सबको खून देगा, सभी को खून दे सकता है बेटा। आगे बात समझ में इतनी? हाँ जी मैम, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अब सुनो जरा, नेक्स्ट पॉइंट फिर से सुनो, मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगी पूरा, ठीक है। अब बताओ यूनिवर्सल डोनर क्यों बना? क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं है, इसमें कोई एंटीजन नहीं है, तो एंटीजन गया ही नहीं तो भाई इसका खून किसी को भी चढ़ा दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ जी मैम। अब सुनो मेरी अगली बात, ए बी वाला जब खून लेता है तो सबसे लेता है, लेकिन ए बी वाला जब खून देता है तो वो सिर्फ ए बी वाले को देता है। ए बी वाला खून ए बी वाले को ही देता है। अब आप मेरे से पूछो मैम ए बी वाले ने ए को दे दिया तो क्या हो गया? मान लो ये मुकेश है, ठीक है, ये मुकेश है ना, और ये सुरेश है। अब मुकेश का ब्लड ग्रुप था ए बी और मुकेश ने अपना खून दे दिया सुरेश को, सुरेश का ब्लड ग्रुप है ए। तो मुकेश से क्या क्या आया? देखो ए बी दिया तो एंटीजन दोनों आए, ए और बी एंटीजन आया। किसमें आया? सुरेश में। सुरेश में आ गया ए और बी, सुरेश का खून, ऐसे मुकेश का खून सुरेश को चढ़ गया तो ए और बी दोनों आ गया। क्या आया? एंटीजन ए और बी। और बेटा जब एंटीजन ए और बी आया तो देखो मुकेश
सुरेश में पहले से एंटीबॉडी बी था, सेम हो गया बी बी। हाँ जी मैम। तो मुकेश के बॉडी में खून का प्रेसिपिटेशन, खून जमना शुरू हो जाता है, आरबीसी खराब हो जाती है। हो सकता है पहली बारी में प्रॉब्लम ना आए, पहली बारी में बच सकता है ये सुरेश, लेकिन अगर दोबारा ये हरकत कर दी तो सुरेश की जान पर खतरा है बेटा, सुरेश की जान पे खतरा है बेटा। आई मेरी बात समझ में? हाँ जी मैम। तो हटा दो यहां से मुकेश सुरेश का एग्जाम्पल, समझ में आ गई मेरी बात? हाँ जी मैम। ठीक है, तो ए बी वाला खून लेता है तो सबसे, लेकिन देता है तो सिर्फ ए बी वाले को देता है। ओ वाला खून देता सबको है, लेकिन ओ वाला जब खून लेता है तो वो सिर्फ ओ वाले से लेता है, तो ओ में रिसीव यानी ओ वाला लेगा सिर्फ ओ से खून। अब ए और बी को तो आपने बिल्कुल बिल्कुल आप समझा दोगे। ए वाला खून लेगा तो एक तो ए से लेगा और एक किससे लेगा? ओ वाले से, क्योंकि ओ तो यूनिवर्सल डोनर है भाई, ओ इज यूनिवर्सल डोनर। बी वाला बी वाले से लेगा और सॉरी ए और ओ होगा या ओ, बी मत कर देना, मर जाएगा आदमी बेचारा। ओ से, ठीक है, ओ से। अरे क्या कर रही हूं मैं, एक मिनट। ए, अच्छा ए वाला डोनेट करेगा, तो अच्छा डोनेट कर रहा है तो ए वाले को करेगा और ए बी वाले को, क्योंकि ए बी तो यूनिवर्सल रिसीवर है ना, सबसे ले लेगा ए बी वाला, तो ए से भी लेगा बी से भी लेगा। बी वाला बी और ए बी को करेगा डोनेट। अब ए वाला जब लेगा तो ए से लेगा और ओ से लेगा, क्यों भाई? क्योंकि ओ यूनिवर्सल डोनर है। बी वाला खून लेगा तो बी से लेगा, ओ से लेगा। लो बेटा, मैंने 1 मिनट में सारी टेबल बना के समझा दी तुम लोगों को। खत्म खत्म। हाँ बेटा, मुझे पसीना आ रखा है, एसी नहीं चला रखा क्योंकि मुझे कोल्ड हो रखा है। आई मेरी बात? चलो मैं एक बार फिर से समझाती हूँ, इसके बाद नहीं समझाऊंगी। आओ यहां पर आओ। मैंने कहा हमारे खून में एंटीजन्स और एंटीबॉडीज होती है। एंटीजन आरबीसी पे होती है, एंटीबॉडीज प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी पर होती है। फिर मैंने 2 लाइन समझाई आपको, क्या कि आरबीसी के सरफेस एरिया पर जिस टाइप का एंटीजन है वही आपका ब्लड ग्रुप है। मान लो आरबीसी के सरफेस एरिया पर ए टाइप का एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप भी ए है, अगर बी टाइप का है तो ब्लड ग्रुप भी बी है, अगर दोनों एंटीजन है ए और बी तो ए बी, दोनों ही नहीं है तो ओ ब्लड ग्रुप है बेटा। जिस टाइप का एंटीजन है उसके विपरीत दिशा में हमेशा एंटीबॉडी होना चाहिए। तो ए एंटीजन है तो एंटीबॉडी आप क्या बताओगे बेटा? यहां पर बी होना चाहिए, बी है तो ए होना चाहिए, ए बी है तो बेटा आप क्या बताओगे बेटा? ए बी है तो कोई होना ही नहीं चाहिए, और ओ में एंटीजन दोनों है तो एंटीबॉडीज एक भी नहीं होना चाहिए। आगे बात समझ में? हाँ जी मैम। हाँ मैम। अब सुनो इस स्लाइड पे, मैंने कहा ए बी ब्लड ग्रुप वाले में एंटीबॉडी नहीं है। एंटीबॉडी वो हथियार होते हैं जो बाहर से आए हुए एंटीजन के ऊपर अटैक करते हैं और उस एंटीजन को मार गिराते हैं। क्योंकि एंटीजन आरबीसी पे है तो आरबीसी को भी मार देंगी वो एंटीबॉडी। तो बताओ वो इंसान जिंदा रहेगा क्या? नहीं रहेगा। इसीलिए इंसान को खून चढ़ाने से पहले और खून लेने से पहले डॉक्टर्स ब्लड ग्रुप चेक करते हैं। ठीक है, तो अगर ए बी वाले इंसान सबसे खून ले सकता है, इसको हम यूनिवर्सल रिसीवर ब्लड ग्रुप कहते हैं। ये सर्वग्राही है, ये सबसे खून ग्रहण कर सकता है। क्यों? क्योंकि कोई एंटीबॉडी नहीं होती, एंटीबॉडीज है ही नहीं, तो इसको किसी का भी खून चढ़ा दो, जब हथियार ही नहीं है तो अटैक नहीं होगा, अटैक नहीं होगा तो इंसान सबसे खून ले सकता है ना। और ओ ब्लड ग्रुप वाला सबको खून दे सकता है, सर्वदाता है वो। क्यों? क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं है। तो ओ वाले ने जब खून दिया किसी को तो एंटीजन ही नहीं गया। जब एंटीजन गया ही नहीं तो क्या सामने वाले इंसान के बॉडी में एंटीबॉडीज अटैक करेंगी? नहीं करेंगी। खत्म। एक बच्चा कह रहे हैं आनंद कुमार आरबीसी का मतलब क्या है? वाह जी वाह भाई, वाह 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 वाह, सल्यूट है तुम्हें। ठीक है, तो आई बात समझ में? तो ओ ब्लड ग्रुप वाला खून देता है तो सभी को दे सकता है, ठीक है, लेकिन बेटा ओ ब्लड ग्रुप वाला खून लेता है तो सिर्फ ओ वाले से लेता है। ए बी ब्लड ग्रुप वाला खून लेगा तो सबसे लेगा, देगा तो सिर्फ ए बी वाले को देगा। खत्म भाई साहब। अब मैं फिर आपको एक रीजन बता देती हूं कि मैम अगर बी वाले को ए का खून चढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा। आओ यहां पर, मान लो ये पूजा है, ठीक है, पूजा है, पूजा का ब्लड ग्रुप ए है, तो पूजा में अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीजन कौन सा होगा? ए।
एंटीबॉडी कौन सी होगी? बी, है ना? ये क्या है? ये एंटीजन है। ये क्या है? पूजा का एंटीबॉडी है। ठीक है। अब दूसरी है लड़की सोनम नाम की। सोनम का ब्लड ग्रुप बी है। बी है तो यहां पर क्या होगा? बी, यहां पर क्या होगा? ए। अब सोनम का खून पूजा को चढ़ा दिया, चढ़ा दिया तो सोनम के खून में क्या था? क्या आएगा सोनम के खून से? सोनम के खून से बी एंटीजन आएगा और ए एंटीबॉडी आएगा। ठीक है। तो बी एंटीजन आ गया यहां पर बी एंटीजन आ गया। एंटीबॉडी तो पूजा में पहले से था ना, बी। तो ये और ये बी सेम नहीं हो गए? हाँ मैम, सेम होगा तो क्या होगा? खून का प्रेसिपिटेशन होगा, आरबीसीज खराब हो जाएंगी, पूजा की डेथ हो सकती है। यहां पर आगे बस समझ में? हाँ, ठीक है। तो क्या आपको इतनी बात समझ में आई? क्या आपको इतनी बात समझ में आई? देखो, ओ वाला खून देता है तो सबको देता है। देखो, डोनेट करता है तो सबको करता है, लेता है तो ओ वाले से लेता है। ए बी वाला खून लेता है तो बेटा सबसे लेता है, देता है तो ए बी वाले को देता है। ये लो, पॉजिटिव नेगेटिव अभी हम समझाएंगे आपको। पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है अभी हम आपको समझाएंगे। अब मुझे ये बताओ, क्या इतनी बात आपको समझ में आई? बेटा फटाक से बता दो, इतनी बात समझ में आई? तो मैं एक आपको फोटो दिखा दूं फिर से। हाँ जी मैम। अब ये फोटो अगर कभी आपने देख लिया तो क्या, ये लो, ऐसी कोई फोटो आपने देख ली एनसीईआरटी में, तो क्या आप इस फोटो को समझ जाओगे? हाँ, सुनो जरा, ऐसी फोटो समझ जाओगे? ये छोड़ो, और आसान दिखाती हूँ, ये तो थोड़ी देर के बाद तुम लोग समझ ही जाओगे। पॉजिटिव नेगेटिव अभी बताएंगे, रुक जाओ भाई, रुक जाओ रुक जाओ। पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है सब बताएंगे, थोड़ी देर रुको, थोड़ी देर रुको, थोड़ी देर रुको बेटा। कहाँ गई? यही तो है। हाँ, डोनेट रिसीव करने वाले भी तो पता होना चाहिए। अच्छा, इसी से समझ आती हूँ मैं आपको थोड़ा। चलो आ जाओ, इसमें क्या दे रखा है? इस फोटो में क्या दे रखा है? सुनो बेटा, यहां पे दे रखा है ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। यहां पर ए, यहां पर बी, यहां पर ए बी। कैसे लिख दो, ऊपर से नीचे ऐसे लिख दो, वैसे लिख दो, ठीक है। अब क्या होता है देखो, ओ वाला यहां पे दे रखा है ब्लड डोनर। ओ वाला किस किस को खून दे सकता है? अब तुम खुद बताओ मुझे, ओ वाला ओ को खून दे सकता है क्या? हाँ, ए को दे सकता है क्या? बी को दे सकता है क्या? ए बी को दे सकता है क्या? हट, स्लाइड ही गलत है ये गूगल की, हट, स्लाइड ही गलत है ये बेटा। तो गलत लगा रखी है उसने। कौन सी दिखाऊं मैं तुम्हें जिससे तुम लोग बहुत क्लियर होके समझो? कोई मैं ऐसा दिखाना चाहती हूँ जिससे तुम लोग बहुत अच्छे से समझ जाओ, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव का केस दिखा रखा है यहाँ पे सारा। अगर पॉजिटिव नेगेटिव में मैं अभी बताने लग गई तुम लोग कंफ्यूज जाओगे। इसी स्लाइड से चलो, इसी समझो। हाँ देखो, इसको मैं थोड़ा जूम करती हूँ, अब समझने की कोशिश करना तुम लोग। इसी स्लाइड से समझाते हैं आपको, थोड़ा सा जूम करके। ये देखो क्या दिखा रखा है इसमें। इसमें दिखा रखा है कि ग्रुप, ब्लड ग्रुप कौन कौन से होते हैं? ए होता है, बी होता है, ए बी होता है, ओ होता है। हाँ जी मैम, 4 है। आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स पे जो एंटीजन होंगे वही ब्लड ग्रुप होगा। अगर एंटीजन ए है तो मानो ये वाला एंटीजन है ना, ये ए है, तो ब्लड ग्रुप भी ए बन गया। एंटीजन बी है, ये बी है, ठीक है, तो ब्लड ग्रुप बी बन गया। दोनों ही है, ये देखो ना, ये ए ये बी, तो ए बी। दोनों ही नहीं है, कोई एंटीजन दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, तो बेटा ये कौन सा हो गया? ये 0 ब्लड ग्रुप यानी ओ ब्लड ग्रुप हो गया। अब जब ए एंटीजन है तो एंटीबॉडी कौन सा होना चाहिए? बी। एंटीबॉडीज कहां होती हैं? प्लाज्मा में, ठीक है। बी है तो ए। अब बेटा यहां पर दोनों एंटीजन है तो एंटीबॉडी होगा ही नहीं, नन का मतलब कोई नहीं, ठीक है। और यहां पर जब दोनों ही नहीं है तो एंटीजन ए भी है बी भी है। ये लो बेटा, ये लो। अब यहां पर मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्या कि जब ओ वाले में कोई एंटीजन ही नहीं है, ये देखो ओ वाले में एंटीजन है ही नहीं, तो ओ वाले का खून में किसी को भी दे दूं ऐसे
तो जब एंटीजन गया ही नहीं है तो क्या सामने वाले के बॉडी की एंटीबॉडीज अटैक करेंगी? नो मैम, इसलिए ओ वाले को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, सर्वदाता कहते हैं। ए बी वाले में क्या नहीं है? एंटीबॉडी नहीं है। जब एंटीबॉडी है ही नहीं, हथियार ही नहीं है अटैक करवाने के लिए, तो ए बी वाले को मैं किसी का भी खून दे दूं, जब इसमें एंटीबॉडी है ही नहीं तो इसे फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। इसलिए ए बी वाले को यूनिवर्सल रेसिपेंट, यूनिवर्सल रिसीवर, सर्वग्राही, सबको खून देना वाला ब्लड ग्रुप कहते हैं। ये लो बेटा, इतनी बात समझ में आनी है आपको। समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो आज की क्लास फिर से एक बार देख लेना, नोट्स बना लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अब पॉजिटिव और नेगेटिव का केस कैसे होता है वो मैं आपको कल समझाऊंगी। आज समझा दिया ना तो सारा कुछ ऊपर से चला जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव में खून कैसे दे सकते हैं, और कुछ रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप होते हैं जैसे बॉम्बे ब्लड ग्रुप, इंड्रा ब्लड ग्रुप, ये क्या होते हैं ये हम कल की क्लास में पढ़ेंगे और कल हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा बेटा। ठीक है, आगे बात समझ में? मैम ए बी वाले का इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है क्या? अतुल तुमने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। अतुल, क्या सिर्फ एंटीबॉडी सिर्फ ए और बी होती है? बेटा बहुत सारी एंटीबॉडीज होती है, ये सिर्फ ब्लड वाली एंटीबॉडीज हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ए बी वाले में एंटीबॉडी नहीं है, ए और बी, तो वो इंसान कमजोर हो जाएगा, उसका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें सिर्फ ए और बी वाली एंटीबॉडी नहीं है ना, बाकी तो सारी है ना। ठीक है, अब मुझे बताओ आप लोगों का कौन कौन सा ब्लड ग्रुप है। अच्छा, आप लोग मुझे सब ना ये बताओ कि आप लोगों के ब्लड ग्रुप में कौन कौन सी एंटीजन है, कौन कौन सी एंटीबॉडी है। चलो, अपने अपने ब्लड ग्रुप में कौन कौन सी एंटीजन है, कौन कौन सी एंटीबॉडी है, बस मुझे वो लिख के टाइप कर दो। फटाक से कमेंट करो बेटा, फटाक से। हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव मैं सब बताऊंगी, थमो, थोड़ा रुको। अब मुझे जल्दी से मुझे ये बता दो क्या कि आपके ब्लड ग्रुप में कौन कौन सी एंटीजन है, कौन कौन सी एंटीबॉडी है। पहले एंटीजन लिखना, फिर एंटीबॉडी लिखना। हाँ, फटाक से बताओ। अगर आपने सही बता दिया तो बेटा आपको समझ में आ गई आज की क्लास। अब कुछ महानुभाव होंगे, वो कहेंगे मैम हमें तो हमारा ब्लड ग्रुप ही नहीं पता। अरे भैया, तुम चुल्लू भर पानी लो, उसमें डूब के मर जाओ। बेटा इस उम्र में आते आते आपको अपना ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो हॉस्पिटल जाओ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 50 रुपए में ब्लड ग्रुप चेक हो जाता है, कहीं कहीं जगह तो फ्री भी चेक होता है। या फिर ब्लड ग्रुप चेक करने की किट आती है, मेडिकल स्टोर से ला सकते हो, उससे घर बैठ के चेक कर सकते हो ब्लड ग्रुप। बहुत आसान है ब्लड ग्रुप चेक करना, क्योंकि बेटा इस उम्र में आते आते ना तुम लोगों को अपना ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए। भगवान ना करे किस दिन तुम्हें खून की जरूरत पड़ गई है, फिर क्या करोगे तुम? नहीं नहीं, डॉक्टर बोलेगा इसको 1 लीटर खून की जरूरत है, और उस समय डॉक्टर के पास इतना समय ही नहीं है कि तुम्हारा ब्लड ग्रुप चेक करने बैठे, तुम्हारी जान बचाए या तुम्हारा ब्लड ग्रुप चेक करे। और जब तुम्हें ब्लड ग्रुप पता ही नहीं होगा तो मान लो तुम्हारे, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा हो गया कि तुम्हारी फैमिली मेंबर में किसी को खून चाहिए, जब तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है, तो तुम क्या खून दे दोगे? खराब खून देके तुम उसे मार दोगे क्या? इसलिए कह रही हूं, अगर किसी को नहीं पता है उनका ब्लड ग्रुप क्या है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री में चेक होता है, 50 रुपए में चेक हो जाता है। एक किट आती है 250-300 रुपए की, उसमें 4 लोगों का ब्लड ग्रुप चेक कर सकते हो आप। उस पर लिखा हुआ होता है कैसे कैसे चेक करना है। ठीक है, ओके, ठीक है। परसों से ह्यूमन हार्ट स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, अपना अपना एंटीजन एंटीबॉडी बता रहे हो आप लोग, ठीक है। अब उसी को वही बता पाएगा एंटीजन एंटीबॉडी जिसको उसका ब्लड ग्रुप पता है। अब जिसको पता ही नहीं है ब्लड ग्रुप, तो वो क्या बता पाएगा, है ना? क्वेश्चन कैसे आते हैं? लो भाई, ये क्वेश्चन ही तो था। यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कौन सा है? कौन से ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं होती है एक भी? कौन से ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं होती है? ए वाले में कौन सी एंटीजन है, कौन सी एंटीबॉडी है? ए वाला किस किस को खून देगा, किस किस से खून लेगा? ये क्वेश्चन ही तो है, और क्या है? और क्या है ये? हाँ, ठीक है, ओके। आप सभी ने मुझे अपना अपना एंटीजन एंटीबॉडी बताया। जिसने नहीं बताया उसका मतलब उसको अपना ब्लड ग्रुप नहीं पता है, प्लीज चेक करवा लो बेटा। अब कल हम पढ़ेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होता है, पॉजिटिव नेगेटिव में कौन किसको खून कैसे देता है, केस